बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, अमलियात के माहिर भी हैं, एमए शामी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र आप भी अच्छे हैं। सर मुख्तलिफ मौज़ू पे हम आपसे बात तो करते रहते हैं। आपने सियासी पेशेनगोई जितनी भी की हैं, वो तकरीबन ठीक जा रही हैं। आपने कहा था कि इमरान खान साहब के लिए भी इतनी आसानियाँ नहीं हैं, पीटीआई के लिए भी इतनी आसानियाँ नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। आज लेकिन हम आप आज से बात करेंगे 2025 की। आने वाले साल की, हुँ, आने वाले साल को किस तरह देखते हैं? नंबरों से किस तरह देखते हैं? आने वाला साल कैसा है? कुछ ना तो ऐसा है कि जब न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस किया जाता है ना, तो उसमें मुख्तलिफ तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो उसमें हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। पर्सनल ईयर का मेथड होता है कि जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि किसी शख्स का मखसूस साल कौन-सा कैसा गुज़रेगा। जैसे अगर हम पाकिस्तान का देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहते हैं। इमरान खान साहब को ज़ाहिर-सा न्यूमरोलॉजी के लिहाज से देखना है, तो उनका पर्सनल ईयर निकालेंगे। उसका एनालिसिस करेंगे कि 2025 उनके साथ कैसा कंपैटिबल है। इसी तरह जिस मुल्क का भी हमने देखना है राइट उसका पर्सनल ईयर निकाला जाता है। मुल्क की उस मुल्क की डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से जैसे पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1947 और अब 47 की जगह हमने 2025 को शामिल कर लेना। तो उसी वजह से उसका ईयर निकलता है, पर्सनल ईयर निकलता है। उस लॉजिक के तहत उस मुल्क की एनालिसिस किया जाता है। अगर हम पाकिस्तान का एनालिसिस किया जाए अगर वो 2025 के हवाले से, तो इस वक़्त हमारा पाकिस्तान पर्सनल ईयर होता है 4। पर्सनल 4 का मतलब है कि राहु का नंबर है। तो राहु का नंबर जो है और राहु पाकिस्तान के सचिव में कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में बैठा है। तो दूसरे घर में अगर राहु है और टॉरस में बैठा है, टॉरस राशि में बैठा है, तो उसका मतलब ये है कि ये बड़ी फ्लक्चुएशन लाइफ़स्टाइल करेगा, उतार-चढ़ाव को ज़ाहिर करेगा। और फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं कि हम कभी ऊपर पहुँच जाएँगे, यानी स्विंग्स आएँगी लाइफ़ में। और देखेंगे जब वैसे तो पैदाइशी ज़ायचे से हम देख रहे हैं कि हमारे हर शख्स की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव की ज़िंदगी गुज़र रही है। कभी ऊपर है, कभी नीचे है, चाहे वो इनकम के लिहाज से देख लें, किसी भी हवाले से देख लें, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिहाज से देख लें, हम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाए। तो राहु जो है बेसिकली एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को ज़ाहिर करता है, गैर यकीनी मामलात को ज़ाहिर करता है। चाहे वो सियासी हवाले से हों, चाहे मुल्क की माशियत के हवाले से हों, उसमें फ्लक्चुएशन को ज़ाहिर करता है। और अगर राहु की एनर्जी को सही सीमत में इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत में बुलंदियों पे भी लेके जाए। एक तो पाकिस्तानी ज़ायचे में मून साइन के लिहाज से देखा जाए, मून साइन पाकिस्तान का कैंसेरियन है। तो कैंसेरियन के लिहाज से पाकिस्तानी ज़ायचे में ढैया लगा हुआ है। तो ये ढैया आपका जो है अगले 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो सैटर्न आगे मूव हो जाएगा, पाइसेस में चला जाएगा और उधर से जब मूव होगा तो लगन एरीज़ है, लेकिन एरीज़ के लिहाज से 12वें घर आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक तरफ से हम मून साइन के लिहाज से क्लियर होंगे और हमारा असेंडेंट वाइज़ जो है 12वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में भी ज़ोहल को अच्छा नहीं समझा जाता और पैदाइशी ज़ायचे में भी ज़ोहल जो है हमारा नेगेटिव बैठा हुआ पैदाइशी ज़ायचे में, रूह की हालत में बैठा है, चौथे घर में बैठा है। तो मून में भी ये आपका सैटर्न वीक है कमरी ज़ायचे के लिहाज से भी वीक है और ये 3-4 महीने तो अभी आपका और स्विचिंग स्ट्रगल चल रही है क्योंकि उसकी वजह है आपने मुल्की हालात देख लीजिए चाहे वो पीटीआई के धरने की शक्ल में या कोई भी वजूहात हो, तो उसमें फ्लक्चुएशन और उतार-चढ़ाव को ज़ाहिर करता है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले जो साल है, उसमें भी हमें काफ़ी उतार-चढ़ाव से गुज़रना पड़ेगा। दूसरा अगर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से एनालिसिस किया जाए 2025 का, तो उसका अदद बनता है 9। तो 9 का अदद करता है किस चीज़ का? मरीख़ से ताल्लुक है। और इस वक़्त मौजूदा मरीख़ की पोज़ीशन देखी जाए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़ायचे के मुताबिक देखी जाए, तो मरीख़ आपके ज़ायचे में हबूत की हालत में, यानी कमज़ोर की हालत में और जब मरीख़ हबूत होता है, तो उसमें एग्रेशन ज़्यादा पैदा होता है। वो ज़्यादा गुस्से से रद्द-ए-अमल देता है। आपने देखा है कि पिछले दिनों ये पीटीआई के जो जलसे को ज़ोर-आज़माई के ज़रिए स्नब किया गया सारे मामला कि ये मरीज़ की एनर्जी थी, एग्रेशन था, गुस्सा था और मरीज़ जब गुस्से में आता है फिर किसी की नहीं सुनता, वो फिर अपनी करके छोड़ता है। तो इसी तरह मरीज़ की पोज़ीशन अभी काफ़ी चलनी है आगे, अगले 3-4 महीने बल्कि मार्च तक इसकी पोज़ीशन चलनी है। और हबूत की हालत में कभी इसने आगे जाना है, रेट्रोग्रेशन की हालत में आना है और 7 दिसंबर से ये रेट्रोग्रेशन भी होगी। तो मार्च की एनर्जी हमारी बड़ी डिस्टर्ब करेगी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा करेगी, मुल्क में हादसा, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। और दूसरी परेशानी से हमें वास्ता जो हमने किसी चीज़ चीज़ को पावर से दबाया है, उसका रद्द-ए-अमल हमें देखना सामने सामने आ सकता है। तो उसके लिए कोशिश ये है कि हमारी दुआ है कि मुल्की तौर पे मुल्क में सलामती रहे और तमाम अदारे एक ही पेज पे मुत्तहद
और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि न्यूमरोलॉजी के लिहाज से अगर हम इमरान खान का जायका देखा जाए, उनका लूशो ग्रिड का एनालिसिस किया जाए और उनका उनका पर्सनल ईयर निकाला जाए, तो उनका पर्सनल ईयर बन रहा है 6। तो 6 का ताल्लुक किससे है? वीनस से है। और वीनस का जहाँ पे आता है, जहाँ पे तो वीनस इसको ज़ाहिर करता है कि आपके सफ़र को भी ज़ाहिर करता है, ट्रैवलिंग को भी ज़ाहिर करता है, आपकी दोस्ती को भी ज़ाहिर करता है, आपके रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, नई बिगिनिंग्स को शुरू करता है। तो उनके ज़हन में कुछ नई बिगिनिंग्स और कई नए मामलात चल रहे हैं। मौजूदा हालात से जब उन्होंने देखा है कि पावर और जो जमहूरी कुव्वतों का टकराव देखा, उसके से उनके ज़हन में, आइडियोलॉजी में, थॉट्स में तब्दीली आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 2025 में भी इमरान खान के नए कुछ नई मूवमेंट्स कर सकते हैं, नए स्टेप्स ले सकते हैं लाइफ 2026 के लिहाज 25 के लिहाज से। तो उनका जो पर्सनल ईयर 6 है, उसको 6 नंबर जैसे मैंने बताया कि हो सकता है ट्रैवलिंग कर लें, सफ़र कर लें या किसी और आपकी वर्ल्ड लेवल पे जो उनके दोस्त हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी है, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं इस पर। तो मैं समझता हूँ कि उनके लोगों को उनको उनका सोशल नेटवर्किंग और वर्ल्ड लेवल पे उनको सपोर्ट मिलने का इम्कान है। या 2025 का ईयर उनको इस लिहाज से सपोर्ट करेगा। तो ये एक कंक्लूजन है दोनों चीज़ों का कि पर्सन ईयर के लिहाज से, पाकिस्तानी लिहाज से भी और लिहाज से देखा जाए कि न्यूमरोलॉजिकल लिहाज से कि 2025 का अपना ज़ाती अदा तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, दोनों लिहाज से आपको डिपेंड। अगर आपने दोनों जिस तरह बात की 2025 में कोई मेजर चेंज देख रहे हैं आप? कोई हुकूमत की तरफ से, जैसे अभी आपने बात की है छुपे दबे लफ्ज़ों में कि जो दबाया गया है वो बाहर आएगा 2025 में। क्या मेजर तब्दीलियाँ 2025 में हमें नज़र आएँगी? देखिए जो 9 नंबर है ना, वो कंप्लीशन का नंबर है, किसी चीज़ को मुकम्मल होने का नंबर है। लेकिन जब कोई चीज़ मुकम्मल होती है ना, तो बड़े इर्तिकाई पहलुओं से गुज़रती है, इर्तिकाई मामला से गुज़रती है। उसमें टूट-फूट होती है। आप देख लें कि हमारी जो इंसानी ग्रोथ है, इंसानी सेल्स हैं, पिछले सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल बनते हैं, ठीक है? एक कानूनी फितरत है। जब किसी चीज़ को हम डेवलप करना चाहते हैं, किसी मुल्क को हो, इंसानी बॉडी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसमें पिछली चीज़ों को एग्ज़िट किया जाता है और अगली चीज़ें ऑटोमैटिकली कुदरत उसमें शामिल कर। तो मैं समझता हूँ कि 9 ये जो 9 का अदद है, कंप्लीशन का नंबर है और 9 का नंबर फ़ौज को भी ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि फ़ौज अपनी आइडियोलॉजी, थॉट्स में भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आएगी, उनमें भी तब्दीलियाँ आएँगी और जो उनके मुखालफिन हैं या मुखालफिन कह लें या जो इस नज़रिए के मुखालिफ हैं, उनके मामलात में भी तब्दीलियाँ आएँ। तो मैं समझता हूँ कि 9 न जो 2025 है, वो कई मामलात में हमें स्विच ओवर करेगा, मूव ऑन करेगा, कई मामलात में। यानी हम पिछली चीज़ों को स्किप करेंगे, पिछली चीज़ों को कट ऑफ करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। और ज़िंदगी मूव ऑन का ही काम है, मूव ऑन से ही ज़िंदगी बनती है। तो ज़िंदगी की जो आगे थॉट्स हैं, मैं दो 2025 में समझता हूँ कि हमारे थॉट्स, प्लानिंग, सोच में काफ़ी तब्दीली आएगी और वो मुल्की हवाले से भी, फ़ौज के हवाले से भी, अवामी सोच के लिहाज़ से भी और सियासी सोच के लिहाज़ से भी। तो ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए बेहतर भी यही है कि माज़ी से निकल के आगे फ्यूचर की तरफ फ़ोकस किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 में मेजर तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सी जगह पे हमें तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। क्या जी। हुकूमत के लिए 2025 जो है मौजूदा हुकूमत के लिए आसानियाँ लाएगा या मुश्किलात बढ़ाएगा? क्या कोई हुकूमत में भी बड़ी सीट पे कोई बड़ी चेंज आपको नज़र आती है? ये जो है ना बेसिकली मैं आपको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने जो हमें चेहरे नज़र आ रहे हैं, हुकूमत में चेहरे नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली वो चेहरे नहीं हैं, ठीक है? वो चेहरे आपको भी पता है कि कौन बैठा है, किस जगह पे कौन बैठा है, उसका क्या एनर्जी पैटर्न है, किस वक़्त उसको परे किया जा सकता है, हिलाया भी जा सकता है, ऊपर आगे उसके ऊपर और भी मुसल्लत किया जा सकता है, ये बताने की बातें नहीं है, ठीक है? बात ये है कि सोच में, थॉट्स में, आइडियोलॉजी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और मैं 9 नंबर का एनर्जी को समझता हूँ कि 9 नंबर की एनर्जी हाई एनर्जी, एग्रेशन की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है। और बहुत से मामलात में हमें जो है पावर ही नज़र आएगी वहाँ पे। तो 9 नंबर का मतलब ये है कि पाकिस्तान का ज़ायका भी, उसका स्टैंडर्ड भी मरीज है। तो मैं 9 नंबर की एनर्जी पूरी तरह हावी होते देखता हूँ। आप 9 नंबर की एनर्जी को हैवी होते हुए देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि थॉट में तब्दीली आएगी, सोच में तब्दीली आएगी, तो इसका मतलब बड़ा कुछ है। राज़ छुपे हुए आप छुपा रहे हैं कि सोच और थॉट में जो तब्दीली होगी, वो बड़ी कुछ तब्दील करेगा। तो मतलब आपने एक कह दिया। दुनिया की अगर थोड़ी-सी बात कर लें आपके साथ, ट्रम्प आ रहा है 2025 में, जनवरी में हल्फ बर्दारी है।
दुनिया में किस तरह देख रहे हैं तब्दीली? जंगें होंगी या अमन का साल होगा या आते ही बहुत खतरनाक चीज़ें होंगी? देखिए 2 चीज़ें हैं, जब हम न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो ईयर का एनालिसिस भी करते हैं। ईयर का मतलब 2025 का फिगर आपका 9 बनता है। ये पिछला साल 2024 का 8 बनता था, अगला ईयर 9 का है। तो मार्स का नंबर, और मार्स को हमने देखना ज़ाइचे में कहाँ बैठा है, इसकी पोज़ीशन क्या है, ट्रांजिट में क्या पोज़ीशन है। ट्रांजिट में इसकी पोज़ीशन इसकी नेगेटिव हुई हुई है, ये एग्रेसिव मोड में। और जब रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो इसकी और भी हाई नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा एग्रेशन में हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ एग्रेशन में होती है तो वो अपनी हर चीज़ को ताकत के बलबूते पे करने की कोशिश करती है। वहाँ पे डायलॉग्स नहीं चलते, वहाँ पे बातें नहीं चलती हैं। आप जितनी मर्ज़ी आपके डायलॉग्स में वज़न हो, लेकिन ताकत के आगे होता है कि मैं जिसकी क्या है, जिसकी लाठी उसकी बहन, ये वाला मामला होता है। तो मार्स की एनर्जी यही है, आगे जो 2025 में भी एनर्जी हाइलाइट है। और दुनिया वर्ल्ड वाइड में यही रूल अपनाया जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी आप अब देखें कि फ़लस्तीन में सबको पता है कि कौन हक पे है, कौन ज़्यादती कर रहा है, कौन ज़ुल्म कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में सबको मालूम है। लेकिन फिर भी आप दुनिया की आला त तखली जो तहज़ीब याफ़्ता कौमें हैं, वो किसके साथ खड़ी हैं? ये किसके साथ खड़ी हैं? वहाँ पे हक-बातिल की जंग नहीं है, वहाँ पे खड़ी है जंग सिर्फ़ माइट इज़ राइट, यानी जो ताकत के साथ है, ताकत की बात है, मैं ताकत है, उसके ही कानून है, उसकी ही अखलाकियत है। तो दो 2025 भी मैं समझता हूँ कि इसी फ़ॉर्मूले पे चलेगा कि जिसकी ताकत होगी, उसकी अखलाकियत होगी, उसके अपने कानून होंगे और उसी के तहत सबको चलना पड़ेगा। तो ये आगे ब ला जो 2025 है, मैं समझता हूँ मार्स की एनर्जी है। मार्स हर चीज़ को अपनी ताकत से दबाता है, स्नब करता है, चाहे उसका रद्द-ए-अमल कोई भी हो। तो ये आगे जो जंगें, मामला, साज़िशें, लेग पुलिंग, इस तरह के मामला चलते रहेंगे। ये चीज़ें नज़र आगे मुझे अब पीस नज़र नहीं आ रहा दुनिया में। थैंक उसमें यू। होंगी, दूसरे मामला भी होंगे और प्लस ये जो दुनिया की मुख्तलिफ झड़पें, जंगें चलती रहेंगी। और क्योंकि 9 नंबर जो बेसिकली ये है कि इर्तिका को ज़ाहिर करता है, एवोल्यूशन को ज़ाहिर करता है, कंप्लीशन को ज़ाहिर करता है। एक चीज़ मुकम्मल होनी, यानी किसी चीज़ ने ख़त्म होना तो उस दौर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद नई चीज़ वजूद में आएगी। तो ये 9 नंबर अपनी एनर्जी से उस चीज़ को ख़त्म करेगा और उसकी जगह नई चीज़ें पैदा होंगी। सर थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया और हमें आगाह किया, तो थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि सबसे ज़्यादा ये 9 नंबर के लिहाज़ से है, ये न्यूमरोलॉजी के लिहाज़ से हमने अगले दौर की अगले साल की क्या प्लानिंग है। सबसे ज़्यादा मैं इस प्लानिंग पे ही फ़ोकस करवाता हूँ, जो भी है, किसी शख्स का कोई भी नंबर हो, पर्सनल नंबर हो, एग्रेशन से बचना है, उससे एग्रेशन से बचना है। क्योंकि ये 9 नंबर की एनर्जी जो है आपको हर जगह पे ट्रिगर करेगी। किसी को गुस्सा आएगा तो वो ज़्यादा जो है बुलिंग करेगा, शॉटिंग करेगा और दूसरे को प्रेशराइज़ करेगा और दूसरा अपने से नीचे को प्रेशराइज़ करेगा और फिर उससे निचला एक चेन चलेगी। तो उस चेन को हमने बैलेंस करना है कि अपने रवैये से, अपने अपने एटीट्यूड से, अपने अखलाकियत से, अपनी मज़हबी तालीमात, रुझानात से सबको इन चीज़ों को, उस एग्रेशन को हावी होने नहीं देना। चाहे वो हम ट्रैफ़िक में गुज़र रहे हैं, ट्रैफ़िक में गुज़रते किसी से थोड़ा-सा टसल हुई या थोड़ा-सा टकराव हुआ तो उसको इग्नोर करके गुज़रने बजाय कि दूसरे गिरेबान पकड़े हों। तो उस वक़्त गिरेबान पकड़ना आपको आसान लगेगा, बाद में वो खाने की तैयारी में बात चली जाएगी, बहुत आगे तक चली। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो एनर्जी है, वो आपको उसको पुश करेगी कि आप उसको आगे से आगे लेके जाएँ। उसने आपने 1 गाली निकाली तो मैं उसको 10 गालियाँ निकालूँगा। उसने मेरे गिरेबान का 1 बटन तोड़ा तो मैं उसके 10 बटन तोड़ूँगा, उसको उसको उसकी गाड़ी को भी तोड़ूँगा, उसके शीशे को भी तोड़ूँगा और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और शुरू कहाँ से हुई थी कि थोड़ा-सा आपके साइड से गुज़रा था, वो थोड़ा टच हो गया था। आपने उसको बात को बढ़ावा दे दिया और बात कहाँ से कहाँ पता चली। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है 2025। सर थैंक यू सो मच। मुझे और एमए शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।